हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम उसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। फार्मर्स लंग्स डिजीज कॉज्ड बाय, मीन्स फार्मर्स लंग्स डिजीज किसके द्वारा होता है? वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, स्प्रिंकल्स एंड कोल, ठीक है। तो 29 का आंसर होगा बी, यानी ग्रेन्स। ग्रेन्स के द्वारा फार्मर्स लंग्स डिजीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PPIUD, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट है प्यूरिफाइड प्रोटीन ऑफ इंट्रायूट्रिन डिवाइस। नेक्स्ट है प्री पार्टम इंट्रायूट्रिन डिवाइस। थर्ड है पोस्ट पार्टम इंट्रायूट्रिन डिवाइस। और डी है पार्टम पोस्ट इंट्रायूट्रिन डिवाइस। तो 30 का आंसर होगा सी, यानी कि पोस्ट पार्टम इंट्रायूट्रिन डिवाइस। PPIUCD का फुल फॉर्म है, ठीक है। PPIUCD का फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट पार्टम इंट्रायूट्रिन डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज ऑकर्स बाय लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ टू कोल्ड डस्ट, यानी कि कोल्ड डस्ट में लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहने की वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट है साइडरोसिस। नेक्स्ट है सेकेंड एंथ्रोकोसिस। थर्ड है न्यूमोकोनिकोसिस। डी है बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो 31 का आंसर है डी, यानी कि बी एंड सी, यानी कि एंथ्रोकोसिस और न्यूमोकोनियोसिस, ये दोनों डिजीज है जो कोल्ड डस्ट में लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से होने का ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड इन विजुअल एग्जामिनेशन, यानी कि कौन सा मेथड है जो कि विजुअल एग्जामिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, फॉलो किया जाता है। फर्स्ट है पाल्पेशन, नेक्स्ट है इंस्पेक्शन, थर्ड है परक्यूशन एंड डी है एस्कल्टेशन, ठीक है। तो 32 का आंसर है बी, यानी कि इंस्पेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइट इज़ यूज्ड फॉर BCG वैक्सीनेशन, यानी कि BCG वैक्सीनेशन के लिए कौन सा साइट यूज किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका लेफ्ट लोअर आर्म, सेकेंड है राइट लोअर आर्म, थर्ड है लेफ्ट अपर आर्म एंड नेक्स्ट है राइट अपर आर्म, ठीक है। तो 33 का आंसर है सी, यानी कि लेफ्ट अपर आर्म। BCG वैक्सीनेशन के लिए लेफ्ट अपर आर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। ह्यूमन ऑर्गेन इज डिस्कार्डेड इन विच बैग अकॉर्डिंग टू BMW, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ह्यूमन ऑर्गेन को किस बैग में डिस्कार्डेड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका येलो बैग, सेकेंड है रेड बैग, थर्ड है वाइट बैग और डी है ब्लैक बैग, ठीक है। तो 34 का आंसर होगा आपका ए, यानी कि येलो बैग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 35। मिनिमम ANC विजिट अकॉर्डिंग टू WHO, यानी कि WHO के अकॉर्डिंग मिनिमम एंटीनेटल केयर विजिट जो है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट है आपका 5 विजिट, सेकेंड है 4 विजिट, थर्ड है 3 विजिट और डी है 2 एटलीस्ट, ठीक है। तो 35 का आंसर होगा आपका बी, यानी कि 4 विजिट एटलीस्ट होना चाहिए WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ VVM का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट है वायरल वैक्सीन मॉनिटर, सेकेंड है वायरल वैक्सीन मॉनिटर, थर्ड है वैक्सीन वायरल मॉनिटर और डी है वर्चुअल वायरल मॉनिटर, ठीक है। तो 36 का आंसर होगा सी, यानी कि वैक्सीन वायरल मॉनिटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। 37 का है एज ऑफ मेनार्की इन फीमेल, यानी कि फीमेल में जो मेनार्की का एज क्या होता है। फर्स्ट है 15 ईयर, सेकेंड है 10 ईयर, थर्ड है 16 ईयर और डी है 13 ईयर, ठीक है। तो 37 का आंसर होगा डी, यानी कि 13 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटावैलेंट वैक्सीन कंसिस्ट एक्सेप्ट, यानी कि पेंटावैलेंट वैक्सीन में सारी चीज़ें होती है लेकिन एक नहीं होती, जो नहीं होती है, मीन्स पेंटावैलेंट वैक्सीन में जो नहीं होती है जो वैक्सीन, उसको बताना है, ठीक है। फर्स्ट है हिव वैक्सीन, सेकेंड है न्यूमोकोकल वैक्सीन, थर्ड है हेपेटाइटिस वैक्सीन और डी है ओपिंग कफ, ठीक है। तो 38 का आंसर होगा बी, यानी कि न्यूमोकोकल वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन स्नो स्टॉर्म पैटर्न शो इन एक्सरेज विच डिजीज कॉल्ड, यानी कि जब एक्सरे में अगर स्नो स्टॉर्म पैटर्न शो करता है तो कौन सा डिजीज उसको कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हेरिडिटी फॉर्म मोल, सेकेंड है न्यूमोनिया, थर्ड है COPD और डी है सिलिकोसिस, ठीक है।
तो 39 का आंसर होगा ए, यानी कि हाइड्रेटिव फॉर्म मोल कहते हैं जब स्नो स्टॉर्म पैटर्न शो करता है एक्सरे में तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेस्ट फीडिंग वीक ऑर्गेनाइज्ड ऑन, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वो कब ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। फर्स्ट है 7 डेज सितंबर, बी है 1 to 7 डेज ऑफ अगस्त, थर्ड सी है 1 to 10 डेज ऑफ सितंबर और डी है 1 to 10 डेज ऑफ अगस्त, ठीक है। तो 40 का आंसर होगा बी, यानी कि 1 to 7 डेज ऑफ अगस्त को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ आईडीडी, यानी आईडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट है इंडियन डिमांड ड्राफ्ट, सेकंड है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, थर्ड है आयोडीन डिसऑर्डर डेफिशिएंसी और डी है इंडियन ड्राफ्ट ऑफ डिमांड, ठीक है। तो 41 का आंसर होगा बी, यानी कि आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर आईडीडी का फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमेनिंग डोज ऑफ मीजल्स वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड विद इन, यानी कि अगर मीजल्स का रिमेनिंग डोज है, ठीक है, तो वो बच गया तो उसको हम कहाँ कब डिस्कार्डेड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है 6 आवर, सेकेंड है 4 आवर, थर्ड है 8 आवर और डी है आपका 10 आवर, ठीक है। तो 42 का आंसर होगा बी, यानी कि 4 आवर, ठीक है, यानी 4 आवर के अंदर में इसको हम डिस्कार्डेड कर देते हैं, ठीक है। 43 क्वेश्चन है, डोज ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशन आफ्टर 9 मंथ, यानी कि 9 मंथ के बाद विटामिन ए सॉल्यूशन का जो है डोज क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट है 1 ml, सेकेंड है 3 ml, थर्ड है बोथ ए एंड बी और डी है 2 ml, ठीक है। तो 43 का आंसर होगा डी, यानी कि 2 ml, यानी कि 9 मंथ पे जो है विटामिन ए का जो डोज होता है इसका सॉल्यूशन कितना होगा 2 ml, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MMR वैक्सीन कंटेंस, ठीक है, यानी कि MMR वैक्सीन जो होता है इसमें क्या कंटेन होता है, मीजल्स मम्स रूबेला या फिर रूबेला मम्स रूबेला, थर्ड है मीजल्स पेरिटोनाइटिस रूबेला एंड डी है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो 44 का आंसर होगा ए, यानी कि MMR वैक्सीन कंटेन रखता है मीजल्स मम्स और रूबेला, ठीक है। 45 क्वेश्चन है कि विच लेयर प्रेजेंट इन यूट्रस, यानी यूट्रस में जो है कौन सा लेयर प्रेजेंट होता है, इंडोकार्डियम फर्स्ट, सेकेंड है एमेट्रियम, थर्ड है इंडोमेट्रियम और डी है पेरिकार्डियम, ठीक है। तो 45 का आंसर होगा सी, यानी कि इंडोमेट्रियम, जो यूट्रस का एक लेयर होता है उसका नाम है इंडोमेट्रियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा बोन कौन सा होता है, ठीक है। पहला है इनकस, सेकंड है मैलियस, थर्ड है स्कैपुला और डी है अस्टेपिस, ठीक है। तो 46 का आंसर होगा डी, यानी कि अस्टेपिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B9 डेफिशिएंसी विच एनीमिया ऑकर्स, यानी कि विटामिन B9 की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होती है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, सेकंड है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, थर्ड है आपका पर्नीशियस एनीमिया और डी है आपका बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो 47 का आंसर होगा डी, यानी कि बोथ ए एंड बी, ठीक है। 48, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, द लास्ट केस ऑफ अ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन, यानी कि जो स्मॉल पॉक्स का है जो उसका लास्ट केस कब रिपोर्टेड हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड में। फर्स्ट है 1977, सेकेंड है 1978, थर्ड है 1979 और डी है 1982, ठीक है। तो 48 का आंसर होगा ए, यानी कि 1977 में वर्ल्ड में फॉर जो लास्ट केस है स्मॉल पॉक्स का वो रिपोर्टेड किया गया था, ठीक है। तो नोट्स में क्या है, द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड ऑन 25 अक्टूबर 1977 इन अफ्रीकन कंट्री सोमालिया एंड 24 मई 1975 इन इंडिया बिहार, यानी कि 1977 में वर्ल्ड में देखा गया था स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस और इंडिया में सबसे लास्ट केस कब देखा गया था, 1975 में स्मॉल पॉक्स का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, OPV वाज एडेड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्ड इन द ईयर, यानी कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में OPV को कब ऐड किया गया था। फर्स्ट है 1979, सेकेंड है 1976,
थर्ड है 1995 और डी है 1984। ठीक है, तो 49 का आंसर होगा ए। ठीक है, यानी कि 1979 में ओपीवी को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनिक रीनल फेल्यूर कॉज ऑल ऑफ द एक्सेप्ट, यानी कि क्रोनिक रीनल फेल्यूर होता है तो ये हर उसका जो है कॉजेज सब है लेकिन एक नहीं है, तो जो नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट है हाइपरटेंशन, सेकेंड है हाइपरकैलेमिया, थर्ड है हाइपोकैलेमिया और डी है हाइपरकैल्सेमिया। ठीक है, तो 50 का आंसर होगा डी, यानी कि हाइपरकैल्सेमिया। ठीक है, यानी कि क्रोनिक रेनल फेल्यूर जो है सब कराता है लेकिन हाइपरकैल्सेमिया नहीं कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द टेस्ट दैट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज, यानी कि मायोकार्डियल अगर डैमेज होता है किसी का तो कौन सा टेस्ट है जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, वो मायोकार्डियल डैमेज के लिए ही वो टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, इसी को गेस करने के लिए। तो फर्स्ट है CKMB, सेकेंड है मायोग्लोबिन, थर्ड है ट्रोपोनिन 1 और डी है CK। ठीक है, तो 51 का आंसर होगा सी, यानी कि ट्रोपोनिन 1 जो है ये मायोकार्डियल डैमेज को ही मतलब इसके लिए ही स्पेसिफिक है, उसको ही देखने के लिए टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वार्म ड्राई पिंक स्किन इज सीन इन, यानी कि वार्म ड्राई पिंक स्किन जो है ये किस में देखा जाता है। फर्स्ट है न्यूरोजेनिक शॉक, सेकेंड है कार्डियोजेनिक शॉक, थर्ड है हाइपोवोलेमिक शॉक और डी है एनाफाइलैक्टिक शॉक। ठीक है, तो 52 का आंसर होगा ए, यानी कि न्यूरोजेनिक शॉक में ड्राई वार्म और पिंक स्किन देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट ऑफ आयरन, यानी कि आयरन का जो है वो एंटीडोट क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट है नैलोजोन, सेकेंड है डेफेरोक्सिम, थर्ड है फिजियोस्टिग्मिन, डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो 53 का आंसर होगा बी, यानी कि डिफेरोक्सिम जो है वो एंटीडोट होता है आयरन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लेसेंटा प्रीविया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया में जो ब्लीडिंग होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है, सेकेंड है पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग, थर्ड है नो ब्लीडिंग और डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो 54 का आंसर होगा ए, यानी कि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है लेकिन कोई पेन नहीं होता है, पेनलेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। ठीक है, मीन्स वेन वाच NRHM लॉन्च्ड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में NRHM कब लॉन्च किया गया। ठीक है, फर्स्ट है 12 अप्रैल 2008, सेकेंड है 12 अप्रैल 2005, थर्ड है 8 अप्रैल 2005 और डी है 8 अप्रैल 2008। ठीक है, तो 55 का आंसर होगा बी, यानी कि 12 अप्रैल 2005 को NRHM लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट्स क्या है। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट शॉर्ट कोर्स, सेकेंड है शॉर्ट कोर्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, थर्ड है ट्रीटमेंट ऑफ डायरेक्ट कोर्स ऑफ TB एंड डी है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, तो 56 का आंसर होगा डी, यानी कि डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विजुअल एक्टिविटी चेक्ड बाय विच चार्ट, यानी कि किस चार्ट के द्वारा हम विजुअल एक्टिविटी को चेक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है इसीहारा चार्ट, सेकेंड है स्नेलन चार्ट, थर्ड है बोथ A and B और डी है नन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, यानी एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन, यानी कि सीमेन में अगर स्पर्म नहीं है, एब्सेंस है, तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट है एस्थेनोजूस्पर्मिया, सेकेंड है एस्पर्मिया, थर्ड है अजूस्पर्मिया और डी है पॉलीस्पर्मिया। ठीक है, तो 58 का आंसर होगा सी। ठीक है, यानी कि अजूस्पर्मिया, यानी कि अगर सीमेन में स्पर्म एब्सेंट है तो उसको हम अजूस्पर्मिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन ड्यू टू, यानी कि एसिड रेन जो है वो क्यों होता है, किसकी वजह से। तो फर्स्ट है SO2 प्लस NO, सेकेंड है SO2 प्लस N2O, थर्ड है SO2 प्लस H2O और डी है SO2 प्लस N2। ठीक है, तो 59 का आंसर होगा ए, यानी कि SO2 प्लस NO। ठीक है, नोट में क्या है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन दैट बिगिंस व्हेन कंपाउंड्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड
आर रिलीज इनटू द एयर, ठीक है। यानी एसिड रेन कैसे होता है, केमिकल रिएक्शन होता है किसके बीच, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है एयर में रिलीज होता है तब, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, विच एंजाइम एक्ट एज अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग पेनेट्रेशन ऑफ ओव्यूम बाय स्पर्म, यानी कि जब ओव्यूम का पेनेट्रेशन होता है बाय स्पर्म के द्वारा तो कौन सा एंजाइम जो है एज कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो फर्स्ट है हाइलोरानिडेज एंजाइम, सेकंड है रेनिन एंजाइम, थर्ड है डीटीएच और डी है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 60 का ए, हाइलोरानिडेज एंजाइम जो है ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है जब स्पर्म जो है वो ओव्यूम के अंदर पेनिट्रेट करने का ट्राई करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर लीला हैज प्लेसेंटा प्रेविया, ठीक है। द मोस्ट लाइकली सिम्टम्स सी विल प्रेजेंट इज, यानी कि अगर मिसेज जो लीला है उसको प्लेसेंटा प्रेविया है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लाइकली सिम्टम क्या है इसका, ठीक है। तो फर्स्ट है पेनलेस ब्लीडिंग, सेकेंड है ब्रॉड लाइक एब्डोमिनल, थर्ड है इंटरमिटेंट पेन विथ स्पॉटिंग एंड डी है अ डल पेन इन द लोअर एब्डोमेन, ठीक है। तो 61 का आंसर होगा पेनलेस ब्लीडिंग, यानी कि कहीं भी अगर प्लेसेंटा प्रीविया आता है तो आप, और अगर वहाँ पे ऑप्शन आता है पेनलेस ब्लीडिंग, तो जनरली आप चांसेस होते हैं कि उसका मोस्ट लाइकली सिम्टम जो है वो पेनलेस ब्लीडिंग ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट इज यूजफुल टू असेस द लीवर फंक्शन, यानी कि कौन सा जो टेस्ट है जो कि लीवर फंक्शन को असेस करने में ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, सेकेंड है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, थर्ड है सीरम ट्रांस एमिनेज और डी है सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो 62 का आंसर क्या होगा, 62 का आंसर होगा ए, यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है ये यूज किया जाता है लीवर फंक्शन टेस्ट को असेस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एट ब्लॉक लेवल, ठीक है। ब्लॉक लेवल पे जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट है ग्राम पंचायत, सेकंड है जिला पंचायत, थर्ड है ग्राम सभा और डी है पंचायत समिति, ठीक है। तो 63 का आंसर क्या होगा, डी, यानी कि पंचायत समिति। जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ब्लॉक लेवल पे होता है उसको हम क्या कहते हैं, पंचायत समिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एडल्ट, ठीक है, एडल्ट में ईयर इरिगेशन टू स्ट्रेंथन द ईयर कैनाल होल्ड दी पिना, ठीक है। यानी कि अगर ईयर एडल्ट में अगर हम ईयर इरिगेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो हम पिना को कैसे होल्ड करेंगे, फर्स्ट है अपवर्ड, सेकेंड है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, थर्ड है स्ट्रेट बैकवर्ड और डी है अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। तो 64 का आंसर होगा अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, हीट रेगुलेशन सेंटर लोकेटेड इन, यानी कि हीट रेगुलेशन सेंटर जो है वो कहाँ लोकेटेड होता है, ठीक है। फर्स्ट है आपका थैलमस, सेकेंड है हाइपोथैलमस, ठीक है, थर्ड है बेसल न्यूक्लियस और डी है आपका सेंट्रल कॉर्टेक्स, तो ठीक है। 65 का आंसर होगा बी, यानी कि हाइपोथैलमस में, यानी कि हीट रेगुलेशन सेंटर लोकेटेड होता है हाइपोथैलमस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, increase pulsation felt in lateral fornix of vagina in pregnancy is termed as, यानी कि अगर क्या होता है कि पल्सेशन जो है इंक्रीज पल्सेशन अगर फील किया जा रहा है वो भी फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना में प्रेगनेंसी के टाइम, तो इसको हम किस नाम से, कौन से साइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका चैडविक साइन, सेकेंड है गुडेल साइन, थर्ड है हेगर्स साइन और डी है ऑसिएंडर साइन, ठीक है। तो 66 का आंसर होगा डी, यानी कि ऑसिएंडर साइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोरिटी अटेंशन रिक्वायर्ड फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट इज, यानी कि अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अटेंशन मतलब किस चीज़ पे हम सबसे ज़्यादा अटेंशन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है उसका न्यूट्रिशन पे, थर्ड सेकेंड है एलिमिनेशन पे, थर्ड है एयरवे पेटेंसी पे और डी है फ्लूइड पे, ठीक है। तो 67 का आंसर होगा सी, यानी कि एयरवे पेटेंसी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन इन द फर्स्ट 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ अ पेशेंट विथ फुल थिकनेस बर्न्स ओवर
30% ऑफ बॉडी इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग, यानी कि अगर कोई आपके पास पेशेंट आया, ठीक है, उसको 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है, ठीक है, तो उसको उसके लिए अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा अगर जो है उसका बर्न्स जो है वो 30% ऑफ बॉडी है, यानी कि 30% ऑफ बॉडी जो है वो बर्न कर गया है, ठीक है, तो उसको हम किस चीज़ से बचाने का सबसे ज़्यादा मोस्ट हमारा एक्शन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट है निमोनिया, सेकेंड है शॉक, थर्ड है कॉन्ट्रैक्चर और डी है हाइपरटेंशन, ठीक है। तो 68 का आंसर होगा बी, यानी कि उसको सबसे ज़्यादा हम क्या प्रायोरिटी है, शॉक से बचाने का, ठीक है। तो हमारा जो भी नर्सिंग एक्शन होगा वो होगा कि उसको हम शॉक से बचाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्फेजिया, ठीक है। डिस्फेजिया इज अ डिफेक्ट दैट कॉज डिफिकल्टी इन, यानी कि डिस्फेजिया एक कैसा डिफेक्ट है जिसमें क्या होता है, किस चीज़ में डिफ़िकल्टी होता है, वॉक करने में या स्पीच करने में या फिर स्वॉलो करने में या फिर विजन में, ठीक है। तो 69 का आंसर होगा सी, यानी कि डिस्फेजिया क्या कहते हैं, डिफ़िकल्टी इन स्वैलोइंग, ठीक है, यानी कि निगलने में जो प्रॉब्लम होता है उसको हम डिस्फेजिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो भी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है पैनक्रियाज, सेकंड है लीवर, थर्ड है स्प्लीन और नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर, यानी कि ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, तो 70 का आंसर होगा बी, यानी कि लीवर को हम कहते हैं, ठीक है। 71 क्वेश्चन नंबर है कि इन लार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन, ठीक है, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड उसमें इनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है, और क्यों, क्योंकि आयोडीन की कमी से, तो इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है क्रिएटिनिज, सेकंड है ग्वाइटर, थर्ड है हाइपोथायराइडिज्म और डी है ग्रेवस डिजीज, ठीक है। तो 71 का आंसर है बी, यानी कि ग्वाइटर, ठीक है, यानी कि आयोडीन की कमी से जो थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्वाइटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72, ठीक है। इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन ट्रांसमिट द डिजीज आर टर्म्ड एज, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि इनएनिमेटेड है और वो क्या करता है, डिजीज को ट्रांसफर करता है, उसको हम क्या कहते हैं। फर्स्ट है ड्रॉपलेट, सेकंड है डस्ट, थर्ड है फॉर्माइट्स और डी है रिजर्वायर, ठीक है। तो 72 का आंसर होगा सी, यानी कि उसको हम फॉर्माइट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, ठीक है। पर्सन और एनिमल और ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच द इन्फेक्शियस एजेंट इज ट्रांसमिटेड, यानी कि वैसा पर्सन या फिर एनिमल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स जहाँ से इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो ट्रांसमिटेड किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम विच, ठीक है, पर्सन एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच, यानी कि जिससे इन्फेक्शियस एजेंट इज ट्रांसमिटेड, इन्फेक्शियस एजेंट जो ट्रांसमिटेड किया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं, होस्ट कहते हैं, सोर्स कहते हैं या फिर रिजर्वायर कहते हैं, ठीक है। तो 73 का आंसर होगा सोर्स, यानी कि जहाँ से इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसमिटेड किया जा रहा है उसको हम कहते हैं सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है 74, infectious occurring in a patient while in a hospital और हेल्थ केयर एजेंसी, यानी ठीक है, यानी कि अगर कोई पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में या फिर हेल्थ केयर एजेंसी है में है और वहाँ पे उसको अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं। फर्स्ट है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, सेकेंड है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, थर्ड है iatrogenic इन्फेक्शन और डी है इनडायरेक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो 74 का आंसर होगा बी, यानी कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं अगर किसी को हॉस्पिटल में या फिर हेल्थ केयर एजेंसी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75, ठीक है। A widespread occurrence of an infectious disease in a community at a given period of time is called, यानी कि क्या हो रहा है कि इनको वाइड स्प्रेड ऑकरेंस, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज का जो है एक कम्युनिटी में एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में अगर कोई इन्फेक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि एक कम्युनिटी में एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में अगर कोई इन्फेक्शन वाइडली फैल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है इंडेमिक, सेकंड है इपिडेमिक, थर्ड है पैंडेमिक और डी है अस्पोरेडिक, ठीक है। तो 75 का आंसर होगा बी, यानी कि उसको कहते हैं इपिडेमिक, ठीक है। इपिडेमिक का मतलब एक
डिफिनिट एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम और एक कम्युनिटी में वाइडली स्प्रेड कर रहा है कोई इन्फेक्शन, तो उसको हम कहेंगे इपिडेमिक। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज है प्रपोज्ड बाय, यानी कि डिजीज का जो जर्म थ्योरी है वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया। फर्स्ट है लुइस पास्चर, सेकेंड है रॉबर्ट हुक, थर्ड है चार्ल्स डार्विन और डी है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। तो 76 का आंसर होगा ए, यानी कि लुइस पास्चर के द्वारा जर्म थ्योरी दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दी BMW स्टैंड फॉर, यानी कि BMW का फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट, सेकेंड है बेसिक मेडिकल वेस्ट, थर्ड है ब्लड मेडिकल वेस्ट और डी है बायो मैन पावर वेस्ट। ठीक है। तो 77 का आंसर होगा ए, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है। 78 नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, वैक्सीन प्रोड्यूस, यानी कि जो वैक्सीन है वो क्या प्रोड्यूस करता है। नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। तो 78 का आंसर होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, द टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ द डिजीज एजेंट इनटू द बॉडी एंड द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन और सिम्टम ऑफ द डिजीज इज, यानी कि अगर कोई डिजीज है वो बॉडी के अंदर इंटर किया और फिर जब उसका साइन सिम्टम शो करता है, उन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम क्या कहते हैं। फर्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड, सेकंड है ट्रांसमिशन, थर्ड है इन्फेक्शन और फोर्थ है एपिडेमिक। तो 79 का आंसर होगा ए, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 80, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ, यानी कि किस चीज़ को डिसइंफेक्शन करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है। फर्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सेकंड है वाटर, थर्ड है एयर और डी है इंस्ट्रूमेंट्स। तो 80 का आंसर होगा बी, यानी कि वाटर को हम लोग क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था बिहार CHO का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर दिए, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।